एक संबंध के कारण से कैसे पुण्यशाली व्यक्ति को भी दुख भुगतना पड़ता है। एक संबंध ऐसा भी होता है जैसे सुदामा का और श्री कृष्ण का। सुदामा का पिछले जन्म का अंतराय कर्म, लाभांतराय, और श्री कृष्ण के साथ उसकी दोस्ती हो गई तो लाभांतराय कर्म ठिकाने लग गया। ये संबंध संभालना बहुत जरूरी है। इस संबंध के आधार को यदि आपने छोड़ दिया, मैंने बहुत बार आपको प्रवचन में कहा, कितने काबिल व्यक्ति सही व्यक्ति के साथ संबंध न होने के कारण से यूं ही व्यर्थ हो जाते हैं, और कितने नाकाबिल व्यक्ति योग्यता न होने के बावजूद शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो जीवन में कर्म का भी रोल है, जीवन में धर्म का भी रोल है, और इन दोनों को कंडक्ट करने वाला कोई है तो रिश्ता है। आपके जीवन में जैन धर्म आया है, आपके सोच के कारण से आया कि रिश्ते के कारण से आया? यदि आपका जैन परिवार के साथ रिश्ता नहीं होता तो आपके जीवन में जैन धर्म आता क्या? और थोड़ा आगे बढ़ो, यदि आपका मेरे गुरु के साथ परिचय नहीं होता तो आप मुझे बिना परिचय के प्यार करते क्या? मैं आपके घर गोचरी आता हूं, मेरे अंतराय कर्म टूटे इसलिए मुझे गोचरी मिलती है, या मैं आपकी परंपरा का साधु हूं इसलिए मुझे गोचरी मिलती है? मेरा सवाल समझ में आया ना? मुझे आपके रसोई घर तक प्रवेश मिलता है, अहोभाव के साथ आहार मिलता है, इसमें मेरा पुण्य काम कर रहा है या आपकी श्रद्धा काम कर रही है? और आपकी श्रद्धा भी मेरे प्रति काम कर रही है या परंपरा के प्रति काम कर रही है? ये सारे रिश्ते के गणित हैं। इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। इस रिश्ते के कारण से मोहनीय कर्म समाप्त होने के बाद भी, क्योंकि आप सभी के दिमाग में एक बात पक्की बैठी हुई है कि रिश्ते किसके कारण से होते हैं? मोहनीय कर्म के कारण से। लेकिन बिल्कुल आपकी जानकारी जो है खतरनाक जानकारी है, बड़ी खतरनाक है। भगवान महावीर को दुख मिला मोहनीय कर्म समाप्त होने के बाद मिला। गोशालक ने उन पर तेजोलेशा छोड़ी। भगवान महावीर के मन में कोई दुर्भावना थी? भगवान महावीर के पाप का उदय था। तीर्थंकर होने के बाद पाप का उदय हो सकता है? पाप का उदय नहीं, मन में दुर्भावना नहीं, दुराचार नहीं, उसके बावजूद भी गोशालक ने उन पर तेजोलेशा छोड़ी, और तेजोलेशा के कारण से चंडकोशिक ने काटा तो जहर नहीं चढ़ा, लेकिन गोशालक ने तेजोलेशा छोड़ी तो खून की दस्ते लग गई। किसके कारण से? यदि गोशालक के साथ रिश्ता नहीं होता तो ये परिणाम सामने आता है। मोहनीय कर्म समाप्त होने के बाद भी रिश्ते समाप्त नहीं होते। हजम करने को समय लगेगा आपको, लेकिन हजम कर लो। जितना समय लगाना उतना समय लगाओ, लेकिन हजम कर लो कि मोहनीय कर्म समाप्त होने के बाद भी रिश्ता रहता है, रिश्ते के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सुमिल ब्राह्मण और गसकुमाल रिश्ता ही है। किसका परिणाम है? वो रिश्ते का ही परिणाम है। और उस रिश्ते के कारण से मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा सागरोपम है। कितनी है? 70 कोड़ा सागरोपम।
लेकिन रिश्ते की उम्र उससे भी लंबी है। 99,99,999 भव पहले का रिश्ता, सुनील ब्राह्मण का और गज कुमार का रिश्ता 99,99,999 जन्म पहले का। कल्पना करो, मोहनीय कर्म की स्थिति के लिए उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा-कोड़ी सांगरोपम की है, लेकिन रिश्ते की बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। इस रिश्ते को जिसने संभाल लिया उसने पाप के पलों में भी धर्म को पा लिया। जिसने इस रिश्ते को बिगाड़ लिया उसने पुण्य के समय में भी दुख को प्राप्त कर लिया। राजा श्रेणी को कोनिक मारता है, राजा श्रेणी को कोनिक पीटता है, किसके कारण से? पिछले जन्म का रिश्ता। कोई राजा श्रेणी के असाता वेदने का उदय नहीं है, लेकिन पिछले जन्म का रिश्ता है कि जो गर्भ में आते ही पिता का कलेजा खाने के लिए मां को मजबूर करता है। और इसी में आपको उत्तर मिलेगा क्यों भगवान महावीर चंडकोशिक के पास पहुंचे। और जहरीले सांप उस समय नहीं थे क्या? एक ही जहरीला सांप था क्या? चंडकोशिक अकेला जहरीला सांप था क्या? और जहरीले सांप नहीं थे क्या? वही क्यों पहुंचे महावीर? और क्यों नहीं पहुंचे? तीर्थ